नमस्कार दोस्तों, लगभग 4 या 5 दिन के बाद पुनः आप सभी का बीपीएससी फाइटर्स चैनल ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि मैं बीपीएससी पीटी 8 मई को ध्यान रखते हुए लगातार वीडियो बना रहा था। डिफरेंट सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक मैं कवर कराया, लेकिन 8 मई के बाद या यूँ कहें कि 8 मई के पहले हम लोग जिस उत्साह के साथ एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला, उसने लाखों स्टूडेंट को एक तरह समझिए परेशानी में डाल दिया। लीक हुआ पेपर, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, तो ये सब जो घटनाएं हुई बिहार राज्य या बीपीएससी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पिछले 5 साल से बीपीएससी में को जान रहा हूँ अच्छे से। पिछले 5 साल में जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, उसमें इस तरह कभी कोई घटनाएं नहीं हुई कि पेपर आउट हो गया। हाँ, लास्ट टाइम 66 पीटी में थोड़ी बहुत घटनाएं सुनने को मिली थी, लेकिन औरंगाबाद सेंटर में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। लेकिन इस बार तो हद हो गया कि पेपर ही आउट हो गया, वो भी आधा घंटा पहले ही, एग्ज़ाम होने से पहले ही। और इस तरह पेपर का वायरल होना या लीक होना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं से जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो सीरियस कैंडिडेट हैं, उसको काफ़ी निराशा हाथ लगती है। पिछले 2 दिन में मेरे पास 500 से ज़्यादा कॉल आ चुका है कि सर ये क्या हो गया। ख़ास करके वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है जिसका स्कोर 100+ हो रहा था। तो अब मैं उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो आप लोग के सामने ला रहा हूँ कि अब आगे जो चीज़ें बीत गई, अब तो 8 मई का पेपर में अगर किसी को 120 नंबर भी आ रहा था, मान लेते हैं, या किसी को 80 भी आ रहा था अगर मान लिया जाए, तो अब वो बीती बात हो चुकी। अब उसको भूलकर हमको आगे की ओर क्या करना है, बढ़ना है। अब आगे क्या हमारी रणनीति हो, क्या हम करें जिससे कि अपनी एनर्जी बची रहे और हम समय का एक अच्छा प्रयोग यूज करके जो है ना आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसका हम सही ढंग से तैयारी कर सकें। तो ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पेपर रद्द हो गया, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम 8 मई को हुआ, हमको कुछ मैसेज दे के गया है, कुछ सीख दे के गया है। तो मैं आप लोग के सामने उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा और आगे क्या हम लोग करें वो भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पेपर का एनालिसिस अगर करें तो कुछ हमको मैसेज ये देख गया कि आगे हमको जब भी पीटी एग्ज़ाम बीपीएससी कराए तो हमको किस तरह क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो इस प्रश्न पत्र में जो हुआ है 8 मई को, उसमें ये सारे मैसेज छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम 150 जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछा 8 मई को, उसमें लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या क्या था, किस एरिया से कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन इजी थे, कौन से क्वेश्चन टफ थे। इसका मैं एक बार एनालिसिस कर देता हूँ। फिर मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर का एक डिटेल आंसर में तैयार करूँगा, लगभग जिसमें कि 1.5 या 2 घंटे लगेंगे। सारे क्वेश्चंस का मैं डिस्कस करूँगा, हर एक आंसर बताऊँगा और ऑप्शन से और क्या क्या क्वेश्चन बीपीएससी आगे पूछ सकता है वो मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था और हमको आगे इसी बेस पर काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए, तो आप यहाँ आप देख रहे होंगे पेपर एनालिसिस में लिखा भी हूँ। आपको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इको, ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, करंट और मैथ, ये मेनली जो है ना आपके 150 क्वेश्चन में इसी सेगमेंट से, और चूँकि सिलेबस भी है इसी क्वेश्चन पूछा था। तो अब हम देखेंगे तो जो सबसे जो बड़ा सेक्शन था आपका हिस्ट्री का था। क्या क्या इसका हिस्ट्री में लगभग 35 क्वेश्चन पूछा है, पॉलिटी में लगभग 12 क्वेश्चन, ये लगभग है, अराउंड है, ठीक ना। साइंस में 30 क्वेश्चन एक्यूरेट है, इकोनॉमिक्स में लगभग 12 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में 14 क्वेश्चन है और ज्योग्राफी बिहार में लगभग 20 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी बिहार का अलग क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा अभी। और करंट में लगभग 30 क्वेश्चन और मैथ का कितना है, 10 क्वेश्चन है। इसमें जोड़िएगा लगभग आपका 150 क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी क्या हुआ पूछा। इसमें से क्या था कि अगर देखा जाए पेपर को सही ढंग से, हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा टफ नहीं कहूँ, लेकिन थोड़ा सा ना उसका ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला था।
बाकी लगभग 30 या 31 क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको सिर्फ पढ़ते ही उसका जवाब दे सकते थे। लेकिन हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ या यूँ कहें मॉडरेट लेवल का था, जहाँ कुछ बच्चे को परेशानी हुई। तो आइए हम देखते हैं पहले उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो ये था कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो है पहली बार कहाँ जो लागू की गई थी, ठीक ना। तो इसको पहली बार जो लागू कहाँ किया गया था, इसमें जो है ना थोड़ा सा ना कई लोगों को क्या था, डाउट था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा एक क्वेश्चन ये था जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। इसमें ABCD ऑप्शन देके थोड़ा सा इसमें आपका कन्फ्यूजन पैदा किया था। और कुतुब मीनार को किसने पूरा किया बनाने का कार्य, उसमें भी आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था। बाकी एक क्वेश्चन ये था किरातार्जुनीयन किताब किसने लिखा। हालांकि ये काफ़ी फेमस बुक था, साउथ इंडिया का इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अगर जिसने नहीं पढ़ा था वहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हुआ। तो अभी जो मैं आपको 2 या 4 क्वेश्चन दिखाया, ये थोड़ा सा हिस्ट्री में कुछ न कहीं कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा था। तो अब देखिए आगे आपको क्या करना कि ऐसे जहाँ भी हिस्ट्री में जो भी टॉपिक है, जो भी फैक्ट है, आप उसको आत्मसात कीजिए, उसको आप याद करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि नेक्स्ट अगर BPSC में अगर इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एकदम बिना किसी कन्फ्यूजन के सही आंसर आप जो है ना उसको करके आइए, ठीक ना। तो कहने मतलब ये है कि बाकी लगभग 31-32 क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत ही ईजी था। मतलब कि अगर मैं भी पढ़ाया और आप कहीं भी अगर पढ़े होंगे, किसी बुक से पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चन उसी थे, तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अब आइए पॉलिटी में जो 12 क्वेश्चन पूछा, पॉलिटी में जो 12 क्वेश्चन में लगभग 4 या 5 या यूँ कहें 6 क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा टफ था। मतलब कि ऐसा BPSC अब तो क्वेश्चन पूछा नहीं था, हाँ, लेकिन वो सारे लक्ष्मीकांत बुक से ही था। लेकिन चूँकि कोई ऐसा सोचा नहीं था कि BPSC ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन फिर भी 12 में से 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे जिसको आप इजीली जो है ना बना सकते थे। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन इजी था उसको नहीं बताएंगे, हम वो देखेंगे जो कि टफ क्वेश्चन था, कौन सा टफ क्वेश्चन था, क्या क्या BPSC ऑप्शन सेट किया जिससे कि बच्चे को काफ़ी क्या हो रहा था, उसमें दिक्कत हो रहा था। एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन ABCDE देख के थोड़ा सा उलझाया था। इसका इंग्लिश में दिखा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन था द स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू, ऑप्शन दिया था आपका। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग, क्योंकि ऑप्शन से ऐसा लग रहा था। हालांकि मैं फिर बोला इसका मैं डिटेल आंसर आप लोग को बताऊंगा। मैं सिर्फ अभी उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना अनयूजुअल था, जो कि हम लोग इसको लगा नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे, फिर पूछा। फिर एक क्वेश्चन और देखिए 43 नंबर का यहीं पे है। इसमें था कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायुक्त शक्ति से संबंधित है। इसका इंग्लिश में क्या है यहाँ पे कि which following is the parliamentary committee relating to the delegation of power to make rules and regulation to the executive। ये भी है, हालांकि लक्ष्मीकांत ने दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है ना क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन BPSC अभी तक नहीं पूछा था, पूछ दिया। फिर देखिए ये क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा, ये तो खैर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर बेस्ड है। मतलब कि इसका हिंदी इंग्लिश देखिएगा, जुडिशरी प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ABCDE है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बाकी देखिए ये क्वेश्चन भी ठीक है, 11th शेड्यूल सबको ही पढ़ता है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन जो ABCD ये थोड़ा सा आपको ना कन्फ्यूजन पैदा कर रहा होगा। फिर आपका ये जो आर्टिकल 113 में वार्षिक बजट में कौन सी जो है ना अनुदान मांगे हैं, ये भी थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन जो है ना जनरली इससे क्वेश्चन BPSC पहले नहीं पूछा था, इस बार क्या किया है, पूछा है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन में आपको पॉलिटिक्स दिखाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना लगा कि नहीं इस पर हम लोग को अब काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है BPSC नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह अगर क्वेश्चन बना देगा तो थोड़ा सा क्रिएट जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग को इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक ना। फिर देखिए साइंस की अगर जहाँ तक बात है, 30 क्वेश्चन में साइंस में लगभग 25 क्वेश्चन ऐसा था कि जो बहुत ही ईजी था। आप मेरे वीडियोस पढ़े होंगे या कहीं भी अगर कुछ भी पढ़े होंगे, लुफेंट पढ़े होंगे, तो वहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो रहा था, बन रहा था। और इस बार साइंस के क्वेश्चन का सबसे बड़ा बात पता है क्या है, मतलब कि अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट या थ्योरी बहुत कम क्वेश्चन है, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें 30 क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो लग नहीं
कहीं ना थोड़ा सा टफ है, मतलब कि इस पर काम करने की आवश्यकता है, ऐसे टॉपिक को और पढ़ने की क्या है जरूरत है। तो मैं वैसे 4-5 क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ जो कि नहीं थोड़ा सा ना क्वेश्चन में लग रहा था नहीं जान है इसमें। एक तो ये क्वेश्चन जो था इसमें जो ABCD ऑप्शन दिया था, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। इसमें जो ऑप्शन ABC था ये थोड़ा सा ना उलझाऊपन था, क्योंकि जिसको स्टेटमेंट अगर सही से पता है वही बना सकता था, ठीक है ना। इसका इंग्लिश में भी आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखिए हालांकि ये 101 जो क्वेश्चन था ग्रेफाइट और हीरे में जो स्टेटमेंट दिया था कौन सा सही है, ये थोड़ा आसान था। अगर आप मेरा वीडियो भी अगर पीछे का देखे हो तो उसमें मेरी बात बताया था इसका ये चीज़ है, तो ये क्वेश्चन ये भी आप रख सकते हैं। दूसरा देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 8 के NCERT का ये क्वेश्चन डाला हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछा कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से आप उसको उपयोगी पदार्थ में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हालांकि ये भी अगर कॉमन सेंस का पेपर था कि बैक्टीरिया का ही यूज करेंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना मतलब कि लोगों को टफ लगा था। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा सही नहीं है। इसमें ABCD दिया था, वोल्ट मीटर दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, इमीटर करंट दिया था, पोटेशियोमीटर आपको जो दिया था इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया था, और एक था गैल्वेनोमीटर जो कि आपका इसमें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस दिया था। इसमें कौन सही नहीं है ये आपको टिक करना था। इसमें भी कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है ना पैदा हुआ। तो साइंस में ये लगभग 5-6 क्वेश्चन था जो कि नहीं थोड़ा बहुत टफ था। हालांकि अगर जो स्टूडेंट अगर सही ढंग से पढ़ा होगा, मेरा वीडियो या और भी कहीं पढ़ा होगा, तो वो बाकी क्वेश्चन के भी जवाब दे सकते थे, ठीक ना। आइए इकोनॉमिक्स में लगभग 12 क्वेश्चन पूछा है, और इसमें लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे हैं ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा आधारित क्वेश्चन है। देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए सारे डेटा को याद करना नामुमकिन है, ये मेरा अनुभव का था। हाँ कोई होंगे सब याद कर लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल जाते जाते आप उसको भूल जाएंगे। तो मैं वैसे 5-6 क्वेश्चन आपको बताता जो कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसका जो है ना कितना भी आप पढ़ा जाए तो वो एग्जाम में आप उसको ऑप्शन से ही छांट के बना सकते हैं। ये देखिए 19 में बिहार का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या इसका वैल्यू था, ये पूछा। आप देखिए ये तो फैक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। फिर देखिए पूछ दिया कि बिहार का जो फिक्सल डिफिसिट या घटा कितना है 21-22 में। ये सब क्वेश्चन क्या था, डेटा बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए हालांकि ये क्वेश्चन करंट इकोनॉमिक्स का है, यहाँ भी देखिए वही चीज़ है। 21-26 में जो फाइनेंस कमीशन है उसका क्या कितना मिलेगा सरकार को बिहार को, वो पूछ दिया है। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि डिजिटल कार्यक्रम बिहार के तहत कौन सा छात्र तक किस कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा था उबाऊ टाइप का, ठीक है। तो ये जो 2-3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में लगा कि नहीं ये डेटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, तो हम लोग को ऐसे अब क्वेश्चन पे या टॉपिक पे काम करने की क्या है आवश्यकता है। फिर अगर आप ज्योग्राफी देखिएगा, भूगोल देखिएगा, लगभग 14 क्वेश्चन पूछा। इसमें 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ या मॉडरेट कर सकते हैं। अगर आप NCERT बुक थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या कोई टेक्स्ट बुक में बार बार बोलता था महेश कुमार बनवाल या पेरियार, ऐसे बुक को है ना आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन कई सारे स्टूडेंट हमको फ़ोन करके बोलते सर लुसेंट से हो जाएगा क्या। हम बार बार बोलते थे लुसेंट आपको PT कभी पास नहीं करा सकता। हाँ ये बात सही है कि लुसेंट से 150 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आएगा, बट आपको PT कभी वो पास नहीं करेगा। देखिए यहाँ वही बात हुआ कि ज्योग्राफी में पूरा जो क्वेश्चन पूछा वो महेश कुमार बनवाल का एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, या NCERT बेस्ड क्वेश्चन था, या पेरियार का क्वेश्चन था। हालांकि मैं ये सब आपको लेक्चर में बताया भी हूँ। तो आइए मैं वो 6-7 क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा टफ था। ये जो क्वेश्चन था कि गंगा के मैदान को क्या कहते हैं, मतलब कि यहाँ इंग्लिश में है कि गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब एज। अब देखिए इसमें था पेडी प्लेन था, पेनी प्लेन था, जियोसैक लाइन था, कास्ट प्लेन था। अब देखिए ये जो टॉपिक है हालांकि ऑप्शनल ज्योग्राफी का है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है। ऑब्वियस सी बात है जो ऑप्शनल जो पढ़ा होगा वो तो सही से इसको टिक कर पाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन एक था। दूसरा जो है ना ये क्वेश्चन ये जो था कि जो झील जो लेक है कौन सी जो है फ्रेश वाटर का जो है ना लेक है। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन ये था कि बुलर भी ऑप्शन था और लोकटक भी था। अब ये दोनों है तो इसका आंसर यहाँ ई हो जाएगा। तो ये देखिए अब ऐसे अब जब एग्जाम में पढ़िए, जब नेक्स्ट पढ़िए आप उसमें देखिए कौन मीठे पानी की झील है, कौन से खारे पानी की झील है, क्योंकि आप ऑप्शन ABC में आपको क्या कर रहा है ये फंसा रहा है। फिर देखिए एक जो ये एस्कर और जो आपका जो एस्कर क्वेश्चन था ये ड्रमडील का था, ये भी देखिए स्टेटमेंट देके थोड़ा सा BPSC यहाँ जो है ना फंसाने के क्या किया था, कोशिश किया था। अब इसमें जब तक आप इसके बारे में तो लुसेंट में है
डिफरेंट तो ये दिया ही नहीं इतना डिटेल में। आपको ये महेश कुमार बरदवाल मिलेगा, या तो आपको 11-12 का एनसीईआरटी बुक में टॉपिक मिलेगा। इस बार ये क्वेश्चन जो था जियोडेसी जो कौन सा जो ब्रांच है, कहाँ का है, क्या है ये। हालांकि इसमें ABCD ऑप्शन से आप इसको बना सकते थे, लेकिन नॉर्मली ये सब जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता है, ठीक ना। फिर ये क्वेश्चन जो नदियों वाला था, हिमालय और प्रायद्वीप की नदियाँ था, यहाँ भी स्टेटमेंट दिया था। हालांकि जो थोड़ा सा मेरा वीडियो देखा होगा फिजिक्स ज्योग्राफी वाला, उसमें इस सारे चीज़ को बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया आपका। तो ये जो मैं बताया आपको लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योग्राफी में थोड़ा सा हम कह सकते हैं मॉडरेट था, जिसको एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़कर ही जवाब दिया जा सकता था। लुसेंट में इसका कोई नामो निशान नहीं है। अगला देखिए, ज्योग्राफी का लगभग 6 क्वेश्चन बिहार का था। ये बहुत ही आसान था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। इसमें आराम से सारे क्वेश्चन आपसे क्या हो जाते, बन जाते। इस पेपर में बिहार का ज्योग्राफी अलग से था, ठीक ना, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे पूछा था क्या, बिहार में मायका कहाँ है, रामफल स्थल कहाँ है, ये स्वर्णगंगा कहाँ मिलती है, ये ब्रह्मयोगी हिल कहाँ, ये सब आपको बताया हुआ है। ये तो बहुत आसान था। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन ये था कि व्हिच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ बीन हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़ा सा, हालांकि ये आपका जब मैं इकोनॉमिक सर्वे जब मैं पढ़ाया था वहाँ बताया था कि देखिए कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन आपको उसको बना सकते थे। तो ये हो गया। आइए करंट की बात करते। देखिए करंट में हालांकि बीपीएससी क्या किया कि जो जनवरी में उसका जो 23 जनवरी का एग्ज़ाम का डेट वो दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए उसने पेपर क्या कर दिया था, सेट कर दिया था। हमको लगता है कि जो दिसंबर जो 12 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट पहले घोषित किया था, उसी को ध्यान रख के कहीं पेपर तो सेट नहीं कर दिया था। और ऑब्वियस सी बात, जब उस समय पेपर सेट हुआ होगा तो पेपर सेट कहीं लगभग 1 महीना पहले हो जाता है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए पेपर अगर अक्टूबर नवंबर में सेट हुआ है, उसके पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्वेश्चन जो पूछा है बीपीएससी करंट में देखा जाए तो वो 2021 नहीं बल्कि कुछ कुछ घटनाक्रम 19 का भी ले लिया है, कुछ कुछ 20 का भी ले लिया है, और 21 का तो आपका ओलंपिक खेल तक लिया है मात्र। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट में पेपर सेट पहले हो गया तो करंट और पीछे का चला गया। तो लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चन करंट में से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसा था जहां नहीं बन सकता था, बाकी तो लगभग 15 या 18-20 क्वेश्चन ऐसा था जहां आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर आप पिछले 1 साल या 2 साल का करंट पर अगर थोड़ा नज़र होगा, या आप 1 साल से अगर तैयारी 1.5 साल तैयारी अगर बीपीएससी का और भी किसी एग्जाम का कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो खबर जो है ना आप पढ़ रहे होंगे। और अगर वो थोड़ा सा माइंड में अगर याद होगा तो माइंड क्लिक किया हो तो आप उसको सही ढंग से क्या कर पाए होंगे। तो 30 में हमको लगता है कि नहीं, 10 क्वेश्चन ऐसा था जहाँ नहीं बन सकता था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पिछले 1 साल 1.5 साल से अगर खबर पर ध्यान रख रहा है, पेपर न्यूज पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी वो सही ढंग से कर पाया। तो आइए हम वो 10 क्वेश्चन देखते हैं जो फैक्ट बेस्ड था, जहां पे हमको आगे और भी काम करने की आवश्यकता है। अब यही क्वेश्चन है, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक बीच कब झड़प हुई। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस का था। देखिए हम बार बार बोलते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपने माइंड को ओपन रखिए। अब याद कीजिए जब कोविड आया था, कोविड लगभग जो जनवरी मतलब इंडिया में मार्च में जो है ना, मार्च 2020 में जो लॉकडाउन लग गया था, और आपको पता है कि लॉकडाउन में ही जो है ना हमारे सैनिक और चीन के सैनिक में झगड़ा हुआ था। और आप देखिए यहाँ ऑफर अगर देखिएगा, दिसंबर 19 है, 19 है, ये तो ऐसे हट गया। फिर देखिए इसमें भी नहीं होगा तो कहाँ हुआ होगा, जून 2020 में हुआ होगा। तो ये सब क्वेश्चन था कि जहाँ पे थोड़ा सा आप जो है ना कॉमन सेंस लगा के एग्जाम क्या कर दे सकते थे। उसके बाद देखिए ये जो पूछा है कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद में इंडिया कब इसकी अध्यक्षता संभाले। अगर थोड़ा बहुत अगर आप घटनाक्रम पर ध्यान रखते होंगे तो पिछले साल जब बैठक हुआ था, जब मोदी जी जब वहाँ गए थे, ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि ये इंडिया कब जो है ना संभाला है, ये क्वेश्चन। फिर देखिए एक जो ये जो फैक्ट बेस है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन एक थोड़ा फैक्ट बेस था। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि वो अस्थायी इंडिया को 2 साल को जो मिला है ये कब से मिला, तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा में पिछले 1 साल 1.5 साल से रहा था। अगर थोड़ा बहुत अगर माइंड आप कभी पढ़े होंगे तो क्लिक किया हो तो आप इसको भी फाइनेंस से क्या कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन जो 2021 के जो रिपब्लिक डे में कौन अतिथि था, ऑब्वियस सी बात है अगर आप थोड़ा बहुत भी घटनाक्रम पढ़ रहे हो तो इसमें कोई नहीं था। तो आप इसको ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था बच्चे लोग को। अब करंट के बाद हम लोग थोड़ा मैथ को देख लेते। देखिए मैथ में 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन लगभग
4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी 10 में से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तो एक कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत सॉल्व करके बनाया जा सकता था। तो मैथ में आप लोग देख लीजिएगा, मतलब कि अगर किसी अगर 5 या 6 अगर बन समझिए ठीक ठाक है, बाकी 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा था टाइम टेकन तो उसको छोड़िए, लेकिन कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए था। इस प्रकार हम इसको एनालिसिस जब करते हैं पूरे पेपर को, तो देखिए 150 क्वेश्चन में लगभग जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ या मॉडरेट था उसको मैं छोड़ दिया हूँ। इस तरह लगभग आपका लगभग 40 या 45 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप नहीं जान रहे थे या पढ़े थे, कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। तो इसका मतलब अगर 40-50 क्वेश्चन आप नहीं जान रहे थे, अगर ये क्वेश्चन छोड़ भी दिया जाए, लगभग आप 100 या 105 क्वेश्चन ऐसा था जो आप पढ़े थे और जिसका आप आंसर दे सकते थे। अगर कोई इतना जवाब अगर दे दिया होगा सही, इसका मतलब उसका स्कोर 100 प्लस चला गया होगा। बाकी निगेटिव तो था नहीं। अगर 40-50 को आप ठीक आप नहीं जान रहे, अगर जाओ कुछ भी ABCD अगर रंगिएगा, तुक्का भी मारिएगा, तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ से भी कम 5 या 10 को तो सही हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 105 प्लस 110 के आसपास रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से 40-45 क्वेश्चन ऐसा था, उसको छोड़ भी दिया जाए फिर भी आप 105 जो है ना स्कोर ला सकते थे, जो कि एक कट ऑफ को पार आप कर सकते। किसी भी कैटेगरी में होते तो आप कट ऑफ को पार कर जाते, क्योंकि कट ऑफ अगर जब पेपर यही होता तो 105 के रेंज में रहता, 105 या 106 के रेंज में रहता, जनरल कट ऑफ होता, बाकी कैटेगरी से घट जाता। तो ये इस तरह से आप जो है ना एग्जाम में सही ढंग से इसको कर सकते थे। जिसका स्कोर 100 प्लस है वो सही स्थिति में है, जिसका 100 से कम है थोड़ा सा उसको और जो है ना ऐसे टॉपिक पे जो अभी बताया उस पर अभी काम करने की क्या है आवश्यकता। तो मैं यहाँ लिखा भी दिया, जो थोड़ा सा फ्रेश कैंडिडेट होंगे वो 100 प्लस कर सकता है, 105 प्लस भी कर सकता है या किया भी है। हमको अभी तक लगभग 70 मैसेज आया है कि सर मेरा स्कोर 105 है, 102 है, 100 ऐसा करके। अब झूठ या सही, लेकिन इतना हमको मैसेज आया है कि सर इतना है तो मेरा स्कोर क्या है इसमें हो रहा है। जिसका 100 प्लस है वो अच्छी स्थिति में, जिसका 100 से कम है थोड़ा सा उसको जो है ना, जो मैं बताया आपको कि जो देखा ये क्वेश्चन टफ था, वहाँ आपको उस टॉपिक पर काम करने की क्या है आवश्यकता है। अब हम आगे क्या करें, रणनीति मेरी क्या रहेगी। मैंने आपको पेपर डिस्कस कर दिया, अब आगे देखिए हम क्या करें। देखिए जिसका भी 100 से कम स्कोर आ रहा है इस एग्ज़ाम में, ठीक है ना, वो क्या करें, और जिसका 100 प्लस ज़्यादा आ रहा है वो क्या करें। दोनों के लिए मैं लाया हूँ रणनीति, क्योंकि दोनों की अलग अलग रणनीति होगी। अब क्या कि जिसका 100 से कम है वो 8 घंटे तो पढ़े ही पढ़ें। अपनी पढ़ाई आप बंद मत कीजिए, जिस फ्लो से आप पढ़ाई कर रहे थे 8 मई के पहले ही वही आप बरकरार रखिए, आप एनर्जी बना कर रखिए। 8 घंटे पढ़िए लगभग, इसमें 5 घंटा आप PT पर फोकस रहिए अभी जिसका 100 से कम है, और 3 घंटा आप जो है ना मेंस का है ना टॉपिक पढ़ सकते हैं। जिसका 100 से अधिक आ रहा है वो भी 8 घंटा पढ़ें, लेकिन वो क्या करेंगे लगभग 3 या 4 घंटा PT की तैयारी करेंगे और लगभग 4 या 5 घंटा आप अपने टाइम मेंस पर क्या करेंगे देंगे। फिर देखिए अब यहाँ बात रहा कि क्या पढ़ा जाए, PT के लिए क्या पढ़ा जाए। देखिए खुद को टेस्ट करें, क्वेश्चन पेपर देखें कि कहाँ मैंने किस क्वेश्चन में गलती किया, खुद को जांच करें, टेस्ट करें, कहाँ प्रॉब्लम्स आपको आ रही उसको आप पहचानें और वही आप टॉपिक क्या कीजिए पढ़िए। आपको मैंने पेपर एनालिसिस करके दे ही दिया, आप अपने भी लेवल पर एक बार कर सकते इतना अच्छे से। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स ये 4 सेक्शन आपको नहीं छोड़ना है। हालांकि आपको हिस्ट्री भी लुसेंट या स्पेक्ट्रम समय समय पर रिवाइज करते रहना है, लेकिन ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर्स को आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, इस पर समय दीजिए, क्योंकि पता नहीं PT में अगले बार क्या क्वेश्चन का लेवल हो जाए, क्वेश्चन यहीं से पूछ दे बहुत ज़्यादा। इसलिए आपको जो है ना इस 4 एरिया पर ना अभी भी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। हालांकि मैं अभी इसमें वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अपने लेवल पर या जो मैं पहले का जो वीडियो है उसको देखिए और एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। तो क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का हो या पॉलिटी का हो, क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्ट बेस पे है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो वहाँ पे जो है ना आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ कि आखिर ज्योग्राफी में क्या किया जाए, क्या पढ़ा जाए। देखिए मैं पहले ही बोला था कि देखिए NCERT
एक स्टैंडर्ड बुक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग क्या कीजिए, ज्योग्राफी के लिए कम से कम 11th और 12th का एनसीईआरटी या तो गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए या तो खरीद लीजिए। 11th और 12th की नई एनसीईआरटी खरीदिएगा, ठीक ना। जिसके पास महेश कुमार बनवाल तो ही है, और जिसके पास पेरियार नहीं तो पेरियार, प्लीज़ ये इतना बुक तो ज्योग्राफी में आप खरीदिए ही खरीदिए। मैं हालांकि पहले महेश कुमार बनवाल आप लोग को बोला था और पेरियार भी बोला था, और मैं इसी से पढ़ाया भी था और क्वेश्चन भी यहीं से आया हुआ है। लेकिन मेरा सलाह है कि आप एनसीईआरटी 11th और 12 नई वाली पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। इकोनॉमिक्स पढ़िए, दृष्टि का आता है एक छोटी सी क्विक रिवीजन बुक, उसको खरीद लीजिए, या नहीं तो कोई और पब्लिकेशन का अगर बुक आपके पास है मार्केट में उसको ले लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन क्या होता है आता है। मेरा सलाह होगा कि आप इसी बुक को पढ़िए, क्योंकि ये अच्छी बुक है। पॉलिटी अब लक्ष्मीकांत पढ़िए। हालांकि जो मेरा नोट्स बताया था लगभग क्वेश्चन उसी से आए हैं, क्योंकि मेरा नोट्स तो लक्ष्मीकांत का है। एक दो क्वेश्चन, अब देखिए एग्जाम तो इसी का नाम है, जो मैं पूरा सब पढ़ा दिया अगर वही एग्जाम में आए फिर तो क्या बात है, तब तो ऐसा संभव नहीं है। जो मैं पढ़ा सब क्वेश्चन आई, जहाँ कुछ क्वेश्चन नया तो मिलेगा ही मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात अभी मैं आपको बताया कि देखिए 150 क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए कि 45 क्वेश्चन नहीं भी जान रहे हैं, अगर फिर भी आप 105 क्वेश्चन तो जान रहे हैं ना जी, इतना तो सही कीजिए। पहले आप जो जान रहे वो सही कीजिए, जो नहीं जान उसको तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो आप लोग, मेरा सलाह होगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक को पढ़िए, खास करके प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट या ऐसे भी कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए लुसेंट पॉलिटी ठीक है, लेकिन आपको ये बुक जो स्टैंडर्ड बुक है, ये रेफरेंस बुक है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसको आप क्या कर सकते हैं, बजट और सर्वे को अच्छे से पढ़िए। हालांकि मैं बजट सर्वे सब कराया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा करना क्या अपने को कि 21-22 का बजट और 22-23 का बजट बिहार का भी और थोड़ा सा केंद्र सरकार की पढ़ लेना है। फिर सर्वे 2020-21 का और 21-22 का, ये 2 साल लास्ट 2 साल का सर्वे और बजट आप दोनों क्या कर लीजिए। हालांकि मैं इसका एक डिटेल वीडियो दोनों का बनाऊंगा, बजट का भी बनाऊंगा और सर्वे का भी अच्छे से बना दूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा सलाह क्या होगा, अब आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पेपर में ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से आपको मिल गया, ठीक ना। मेरा सलाह होगा कि आप कोई भी पेपर, या हिंदी का पढ़िए, इंग्लिश का पढ़िए, कोई भी, या बिहार में है या दिल्ली में कहीं भी रहते हैं ना, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए और न्यूज़पेपर्स में वो खबर पढ़िए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर फैक्ट बेस आ रहा है, डेटा बेस्ड अगर डेट पूछ रहा है ये कब से 1 अगस्त से हुआ कि 2 अगस्त से हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पेपर से ही क्या है क्वेश्चन वो आपका सॉल्व होगा। अब इसमें अंतिम चूंकि 15 तारीख को CDPO का ही एग्जाम है, तो अब उसके लिए क्या करें, कई सारे हमको क्वालिफायर क्या करें। देखिए CDPO के लिए आपको कुछ विशेष मत कीजिए, मेरा कहना ये कि सिर्फ और सिर्फ आप कीजिए रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रिवाइज कर लीजिए, करंट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो CDPO का एग्ज़ाम जो है ना उसका जो एग्ज़ाम का डेट था लगभग अप्रैल में था, तो क्वेश्चन पेपर उसमें करंट लेटेस्ट ही पूछेगा। लेकिन फिर भी सचेत हो जाए कि आप थोड़ा सा 1 साल पीछे का भी पढ़ लेंगे। भाई देखिए आप लोग पिछले मतलब कि लगभग समझिए कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक का करंट पढ़े हैं, तो और पीछे चले जाइए, मतलब समझिए कि आप लोग मतलब कि जुलाई या अगस्त 2020 से पढ़ लीजिए, थोड़ा पीछे चले जाइए, 6 महीना पीछे चले, आपको नेट में मिल जाएगा या कहीं भी बुक में पढ़ लीजिए एक बार, ठीक ना। और वही मैं दिखाया करंट अफेयर बता भी दिया, करंट अफेयर्स में क्या कीजिए आप थोड़ा सा 2020 का पूरा नहीं, मतलब कि कोविड के बाद जब लॉकडाउन लगा उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम वो देख लीजिए, थोड़ा सा 21 का देखिए, 22 का देखिए। मेन जो घटनाक्रम जैसे मान लो कि CAA पूछ दिया, नागरिकता संशोधन एक्ट पूछ दिया, ये तो चर्चा में काफ़ी था, करंट बना दिया। तो आप ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ जो है ना पिछले जो 2 साल में जो काफ़ी खबर चर्चा में रहा था, आप उस पर नज़र रखिए। देखिए एक पूछा दिया क्या, जो सीमा पट्टी जो विवाद है जो नदी के बीच, वो तो पिछले लगभग 2 साल से चर्चा में है, तो फिर पूछ दिया। और बिहार का करंट आप लगभग 2-2.5 साल का देख जाइए, चाहे किसी बुक से पढ़िए या, हालांकि मैं इसका करंट का मैं जितना भी जो मैं बताया इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे एक बार इसको क्या कीजिए, देखिए। मैं फिर से वीडियो बना दूंगा तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। इसको मैं बना ही दूंगा, 42 मिनट की वीडियो बना दूंगा, पूरा लगभग 1.5-2 साल का जितना भी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सब मैं डेटा फैक्ट क्या कर लूँगा, एक बार फिर से बना दूंगा। अब बाकी जितना मैं वीडियो बताया हूँ, 15 वीडियो करंट का बताया हूँ, उसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन जो है ना आपका आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो ये आप इस तरह से आगे जो है ना अपना काम कर सकते हैं। हाँ, तो अब एक चीज़ छूट गया कि मैं यहाँ बोला कि मेंस,
ठीक है ना। मैं पहले भी कई मैं अनाउंस कर दिया था कि मैं मेंस का भी जो है ना मतलब वीडियो बनाऊंगा। तो अब जो है ना हमारा फोकस जो है ना देखिए 2 चीज़ पे रहेगा। मैं आगे मैं क्या करूँगा बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मैं पीटी का भी कुछ वीडियो आपके सामने लाऊंगा और मेंस का भी आपके सामने वीडियो क्या होगा आएगा। और मेंस में कैसे क्या टॉपिक पढ़ा जाए, कैसे मेंस का राइटिंग आंसर किया जाए, क्या क्या मेंस के लिए बुक चाहिए, वो सारे वीडियो मैं बना रहा हूँ। वो आपके सामने जल्द ही वीडियो आ जाएगा। और मेंस का मैं हिस्ट्री ही शुरू करूँगा क्योंकि ऑडिटर का भी एग्ज़ाम है, उसमें भी काम आ जाएगा। और देखिए ये बात अब मान के चलिए कि अब जब पीटी जब भी कभी 2 महीने के बाद हो या जब भी पीटी कभी हो, पीटी के लगभग 2 महीने के बाद ही आपका मेंस का एग्ज़ाम बीपीएससी करा लेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुकी है, इसलिए आपको मेंस में समय नहीं मिलेगा। तो अब आप समय निकालिए 3 घंटे कम से कम 4 घंटे मेंस को भी पढ़ने के लिए। और हम शुरुआत कर रहे हैं जल्द ही, मतलब आज ही या कल से वीडियो मेंस का आना शुरू हो जाएगा। आप सिर्फ हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए और जो मैं जितना मेंस का पढ़ाऊँगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और मैं जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उस सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं यहाँ राइटिंग स्किल भी कराऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग चैनल ग्रुप बना दूंगा। देखिए हम जो मेंस क्लास शुरू करेंगे उसमें मैं उसी स्टूडेंट को शामिल करूंगा जो काफ़ी सीरियस हो, जो डेली आंसर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं ग्रुप में भीड़ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अपने ग्रुप में दो ही लोग को रखूंगा, लेकिन उसी को रखूंगा जो डेली आंसर राइटिंग करेगा और या जो करना चाहती है, ठीक ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा मेंस को थोड़ा सा सीरियस लेना है क्योंकि वहाँ राइटिंग स्किल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत जल्द ही वो वीडियो आना शुरू हो जाएगा। पीटी प्लस मेंस और साथ साथ मैं करंट अफेयर्स का वीडियो भी जो ना बना दूंगा। और मैं सोचा हूँ कि जो डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स जो है, दिन भर की जो घटनाक्रम है, वो भी रात को आपको लगभग 10 या 15 मिनट का एक वीडियो डेली मिलेगा। आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं एक दिन में शुरू कर रहा हूँ कि डेली का जो रात में बना दूंगा वीडियो, लगभग जो इंपॉर्टेंट दिन में जो घटनाक्रम हुआ आप उसको अपने नोटबुक में क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर आगे की वीडियो में आगे रणनीति क्या करूँगा बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।